तो एक छोटा सा पुर्जा हूँ। डिप्लोमेसी जो होती है वो एक टीम गेम होता है। उसमें कई प्लेयर्स रहते हैं। कुछ आगे उभर कर दिखते हैं आपको और कुछ पीछे रहते हैं। बस आपने एक मेरा चेहरा देखा, लेकिन इसके पीछे पूरे भारत के डिप्लोमेटिक प्रयास था। तो जब ऐसा प्रयास होता है इतने बड़े देश का और इतनी बड़ी एफर्ट होती है, इसमें स्वाभाविक है कि जीत उसी की होती है जो मेहनत करते हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। कश्मीर को लेकर के यूएनएससी यानी कि सुरक्षा परिषद में जो कुछ भी बातचीत हुई, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक दूसरे को मात देने की जो बातें हो रही है वो तो हो ही रही है। पाकिस्तान अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहा है, भारत अपने तरीके से। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जो भी अनौपचारिक मीटिंग हुई उसमें सिवाय कि कश्मीर को लेकर के एक चर्चा हो गई, इसके अलावा भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि भारत एक तरह से भारी पड़ा है पाकिस्तान। लेकिन जो इस दौरान सबसे बड़ी बात हुई कि भारत, पाकिस्तान और चाइना, जो कि पाकिस्तान की मदद कर रहा था, तीनों देशों के यूएन में जो प्रतिनिधि है, डिप्लोमेट है, उन्होंने अलग अलग मीडिया से बातचीत की। जो चीन के प्रतिनिधि हैं झांग जून, उन्होंने भी लिखा हुआ स्टेटमेंट पढ़ा, और पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि हैं मलिहा लोधी, उन्होंने भी पढ़ा। उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, जबकि इकलौते जो अकबरुद्दीन है, सैयद अकबरुद्दीन, भारत के यूएन में प्रतिनिधि, उन्होंने पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिना रिटेन कोई स्टेटमेंट के और पत्रकारों के सवाल के जवाब भी दिए। उसमें से भी ख़ास तौर से उन्होंने उन पत्रकारों को चुना जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे तो उन्होंने 4 पाकिस्तानी पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए, लेकिन जब 3 पाकिस्तानी पत्रकार कश्मीर, मानवाधिकार का उल्लंघन, अनुच्छेद 370 से रिलेटेड सवाल पूछे, तो वो एक एक कर हाजिर जवाबी के साथ जवाब दे रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तान के एक पत्रकार ने सवाल किया कि आप पाकिस्तान के साथ संवाद कब शुरू करेंगे। बिल्कुल किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन वो तत्काल जो है पोडियम और माइक छोड़ करके पत्रकारों के बीच में पहुंच गए और तीनों से हाथ मिलाया, लीजिए मैं अभी से इसकी शुरुआत करता हूं। उसके बाद भी उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए। उसके बाद जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए, एक तरह से पाकिस्तान और चीन को आईना दिखाया कि जो दोनों देश हैं वो अपने अपने स्टैंड को सुरक्षा परिषद की स्टैंड बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनको तरीके से उन पे वार किया और उसके बाद भारत का पक्ष रखा कि ये टोटली भारत का इंटरनल मामला है, जम्मू कश्मीर और धारा 370, इसमें किसी को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से वो सोशल मीडिया में खासे चर्चे में हैं। लोग उनको लेकर के, अकबरुद्दीन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार ये अकबरुद्दीन हैं कौन, जिन्होंने भारत का पक्ष इतने तरीके से रखा? कब कब इन्होंने भारत का पक्ष रखा? ये कौन है? इसके बारे में ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जो इन्होंने अनुच्छेद 370 या कश्मीर पर ऐसा पक्ष रखा हो। अभी जब दलवीर भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट में जस्टिस चुने गए थे, उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। इसके अलावा यूएनएससी में इसी साल 9 जुलाई को एक बहस हुई थी जिसमें दाऊद इब्राहिम और लश्कर तैयबा को लेकर के बात थी, उसमें भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यदि इनके इतिहास में चले तो बताते ये हैं कि अकबरुद्दीन ने जो है राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में एमए किया। वो खेलों के बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हैं। 1985 में ये आईएफएस में सेलेक्ट होते हैं। ख़ास बात ये है कि इन्होंने जो है पत्रकारिता यानी पत्रकारिता के गुर और पत्रकारों के सवाल जवाब, हाजिर जवाबी कैसे पत्रकारों से निपटा जाता है, इन्होंने घर में ही सीखा। इनके जो पिता हैं बदरुद्दीन, वो हैदराबाद स्थित उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता विभाग के हेड थे। बाद में वो बदरुद्दीन जो है कतर में भारत के राजदूत बनाए गए, और अकबरुद्दीन की जो माँ हैं वो डॉक्टर जेबा इंग्लिश की प्रोफेसर थी। यानी कि सब कुछ ये घर में सीख रहे थे। अपनी हाजिर जवाबी और आत्मसंयम के लिए मशहूर अकबरुद्दीन पश्चिम एशिया के एक्सपर्ट माने जाते हैं। अब तक बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पे काम कर चुके हैं, लेकिन उसमें से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि 2015 में हुए भारत अफ्रीका फोरम समिट के चीफ कोऑर्डिनेटर रहे ये,
और अफ्रीका में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच में जो ये समिट आयोजित हुआ था वो काफ़ी सफल माना जाता है। इसमें अकबरुद्दीन का ही नेतृत्व रहा। 2012 से 15 तक के बीच में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे। जब ये प्रवक्ता थे तब भी पत्रकारों के बीच में लोकप्रिय थे और इसी तरह से हाजिरी जवाबी से जवाब दिया करते थे। वो सोशल मीडिया पे बेहद एक्टिव रहते हैं और उसके माध्यम से भी भारतीय विदेश नीति को आगे बढ़ाते रहते हैं। कहते ये है कि जो ट्विटर पे उनके 1 लाख से अधिक, 1.25 लाख से भी अधिक उनके फॉलोअर्स हैं। और यदि पीछे चले तो सैयद अकबरुद्दीन इससे पहले भी 1995 से लेकर 98 तक यूएन में फर्स्ट सेक्रेटरी रह चुके हैं। अकबरुद्दीन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के काउंसलर भी रह चुके हैं, इसलिए वो पाकिस्तान को भी जानते हैं और उससे पहले वो जो है सऊदी अरब और मिस्र में भी काम कर चुके हैं। तो पाकिस्तान की परिस्थितियाँ, वहाँ का शासन प्रशासन, वहाँ की सरकार, वहाँ के पत्रकार सबको वो जानते हैं, समझते हैं। दूसरी बात कि उन्होंने पत्रकारिता का प्रशिक्षण एक तरह से अब घर में ही अपने पिता से ले लिया था और जिस तरीके से उन्होंने कल सवालों के जवाब दिए हैं, जिस कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, जिस तरीके से पत्रकारों से वो निपटे, उसकी सब जगह तारीफ़ हो रही है कि बाकी दोनों प्रतिनिधियों यानी कि चीन और पाकिस्तान के जो यूएन में प्रतिनिधि हैं, उन्होंने रिटन स्टेटमेंट पढ़ा, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और जबकि इन्होंने जो है पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए और न सिर्फ जवाब दिए बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस से दिए और उनकी एक तरह से बोलती बंद कर दी। अब इसके बाद पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह सकते थे कि उन्होंने कहा कि आप कब से भारत पाकिस्तान के साथ संवाद शुरू करेगा, बातचीत शुरू करेगा, तो उन्होंने कहा कि लीजिए मैं अभी से खैन करता हूँ और अभी से संवाद शुरू करता हूँ। इसके बाद कोई जवाब नहीं बचा था। एक चीज़ और बताऊँ कि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, अभी पिछले दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। उसमें एक पत्रकार ने सवाल पूछा था भारत से रिलेटेड, उसके बाद वो झल्ला गए थे और टूट पड़े थे और यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि भारत जो इस तरह से व्यवहार कर रहा है, क्या उसके साथ मैं डायलॉग करूँ, मैं उसके साथ बातचीत करूं। वो भी सोशल मीडिया पे जो उनका बयान है और जिस तरीके से पत्रकार से वो बातचीत कर रहे हैं वो पूरा वायरल हो रहा है कि ये हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री और ये हैं भारत के यूएन में प्रतिनिधि जिन्होंने इस तरीके से जवाब दिया। उनकी काफ़ी तारीफ़ हो रही है। तो जो भी पाकिस्तान और भारत का मसला है और कश्मीर या अनुच्छेद 370 उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।